SCS online class. I hope you all have learned question answers of chapter 2. Let's take out your rough copy and note question. Describe the different kinds of aquatic plants with examples. I repeat the question. Describe the different kinds of aquatic plants with examples. After this class, you have to write the answer of this question in your rough copy by yourself. Now, let's open your book. Open page number 30. Today we have to study about amphibians. Let's see in your book. Amphibians that can live both on land and water are called amphibians. Frog, toads, knots and salamanders are amphibians. एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में सरवाइव कर सकते हैं. उन सभी एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं. एक कॉमन एग्जांपल है एम्फीबियन का फ्रॉग. सी एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस इन योर बुक. हियर इज अ डायग्राम ऑफ सम एम्फीबियंस. लेट्स सी एडाप्टेशंस. देयर हिnd legs have webbed feet to help them swim in water. They breathe through their skin when in water and with lungs when on land. They have limbs that are suited to move on land. Amphibians के hind legs मतलब पीछे के जो पैर होते हैं वो webbed होते हैं जिससे कि ये वाटर में स्विम कर सकते हैं. Amphibians वाटर में जब रहते हैं तो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं और जब ये लैंड के ऊपर आते हैं तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट, इनके जो लिम्स होते हैं वो इस तरीके के बने हुए होते हैं कि वाटर के साथ साथ लैंड के ऊपर भी मूव कर सकें. नेक्स्ट टॉपिक इज एडाप्टेशन फॉर फूड. सी इन योर बुक. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू गेट एंड ईट food. Herbivores, plant-eating animals are called herbivores. Giraffe, cow, horses, goats and rabbits are herbivores. Adaptations. They have sharp cutting teeth in the front for biting and grinding teeth at the back for cutting and chewing their food. एडाप्टेशंस फूड के लिए भी होता है. एनिमल्स में डिफरेंट तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के फूड को भी ईट करते हैं. तो इन एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल बॉडी फीचर होता है जिससे कि ये अपने फूड को पा सके और उसको ईट कर सके. लेट्स सी सम टाइप ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट इज हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं. ये एनिमल्स हैं जिराफ, काउज, हॉर्सेस, गोट्स और रैबिट्स. ये सभी हर्बीवोर्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं और सरवाइव करते हैं. इन एनिमल्स के पास कुछ एडाप्टेशन होता है इनके टीथ में. इनके जो टीथ होते हैं वो आगे के जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं जिससे कि ये चबा सकें, काट सकें. और इनके जो पीछे के टीथ होते हैं वो थोड़े से चौड़े होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिससे कि ये काट सके फूड को और उसको चबा सकें. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. Lions, tigers, foxes, vultures and eagles are carnivores. Adaptations. Lions and foxes have sharp teeth in front to tear the flesh and broad teeth at the back to chewing their food thoroughly. Eagles and vultures have sharp claws to catch their prey and hooked beaks to tear the flesh. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, मीन्स मांस खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल लायंस, टाइगर्स, फॉक्सेस, वल्चर्स, ईगल्स एटसेट्रा. ये सभी कार्निवोर्स एनिमल्स हैं. एडाप्टेशंस. लायंस और फॉक्सेस जो होते हैं इनके टीथ शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं आगे की तरफ से जिससे कि ये मांस को फाड़ सके. और इनके जो पीछे के टीथ होते हैं वो चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं जिससे कि ये उस फ्लैश को च्यूइंग कर सके, चबा सके. इस तरीके से लायन और फॉक्सेस के टीथ में एडाप्टेशन होता है फूड को खाने के लिए. ईगल्स और वल्चर्स ये भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं जिनके पास शार्प क्लॉज होते हैं. इनके जो क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं जिससे कि ये अपने
प्रे को, शिकार को पकड़ सकें और इनके जो हुक्ड बीक्स होते हैं, नुकीले बीक्स जो होते हैं वो इनके फ्लैश को कट करने में, टीयर करने में मदद करते हैं। इस तरीके से इन एनिमल्स में अडैप्टेशंस होते हैं। नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स animals that eat plants as well as flesh of other animals are called omnivores। वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं साथ साथ में मांस भी खाते हैं, उन एनिमल्स को हम ओमनिवोर्स एनिमल्स कहते हैं। बियर्स, काउस, कॉकरोचेस एंड डॉग्स आर ओमनिवोर्स। बियर्स, क्रोज, कॉकरोच और डॉग्स ये सभी ओमनिवोर्स एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। Now see the adaptations. Bears and dogs have sharp cutting teeth, strong grinding teeth and also sharp tearing teeth. Bears और dogs के पास sharp cutting teeth मतलब कट करने के लिए sharp teeth होते हैं, grind मतलब चबाने के लिए strong होते हैं इनके teeth और sharp होते हैं जिससे कि ये flesh को tear कर सकें, फाड़ सकें। Crows have strong beaks and claws. क्रोज के जो बीक्स होते हैं और क्लॉज मींस जो पंजे होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं जिससे कि ये अपने फूड को ईट कर सकें। स्कैवेंजर्स, सम एनिमल्स लाइक हिनास, वल्चर्स एंड falcons feed on the flesh of dead animals. They are called scavengers. Adaptations: hyenas have strong jaws to crush bones. Vultures have hooked beaks to tear the flesh of dead animals. स्कैवेंजर्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि मरे हुए एनिमल के फ्लैश को खाती हैं, जैसे कि हिनास और वल्चर्स। इनमें जो एडाप्टेशंस होता है, हिनास के पास जो जॉस होते हैं, मींस जो जबड़े होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं जिससे कि ये हड्डियों को चबा सके, क्रश कर सके, तोड़ सके। वल्चर्स के बीक्स हुक्ड होते हैं जिससे कि ये डेड एनिमल के फ्लैश को फाड़ सकें और उसको ईट कर सकें। इस तरीके से एडाप्टेशन फूड के लिए एनिमल्स में जो होता है उसमें हम एनिमल्स को 4 टाइप में डिवाइड कर देते हैं: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। Next topic is parasites. We will start this topic tomorrow. Let's note down your homework. HW, write short note, that means 5 lines on herbivores,